रोहिणी एक सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। उसका गांव छोटा सा था, जो भारत के ग्रामीण इलाके में बसा हुआ था। जिंदगी सरल थी और एक जैसी, लेकिन रोहिणी को कुछ और चाहिए था। वो अपना पूरा दिन किताबों में डूबी रहती, उसका दिल एक दूर शहर में बसता था। पुणे अपने प्रसिद्ध कॉलेजों के साथ उसे अपनी ओर बुला रहा था। यह उसके लिए अवसरों की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था। उसके गांव की सीमाओं से मुक्त होने का मौका। शिक्षा उसके उज्जवल भविष्य का पासपोर्ट थी, एक ऐसा भविष्य जिसे वह बनाने के लिए दृढ़ थी। रोहिणी की महत्वाकांक्षा न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी आशा की किरण थी। वे उसे एक बेहतर जीवन की टिकट के रूप में देखते थे, गरीबी के चक्र से बाहर निकलने का रास्ता। उसके पिता एक किसान, जिनके हाथ कठोर थे और उनका दिल गर्व से भरा था, उसकी सपनों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करते थे। उसकी मां, जिसकी आंखें उसकी बेटी की अटूट भावना को दर्शाती थीं, हर उस पैसे को जोड़ती और बचाती थीं जो वह कर सकती थी। रोहिणी अपने युवा कंधों पर उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को ढोए हुए थी। वह उन्हें गौरवान्वित करने के लिए दृढ़ थी। जिस दिन वह पुणे के लिए रवाना हुई, पूरा गांव उसे विदाई देने के लिए जमा हो गया। आंसू थे, गले मिले थे और हवा में फुसफुसाते आशीर्वाद थे। रोहिणी बस में चढ़ गई। उसका दिल घबराहट और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। जैसे ही बस पुणे में घुसी, शहर की रोशनी, एक चमकदार तमाशा ने उसका स्वागत किया। सब कुछ नया था, जबरदस्त था और प्राण पोषक था। रोहिणी को महिला छात्रावास में एक छोटा सा कमरा मिला। यह उसके गांव के घर से बहुत अलग था, लेकिन यह उसका था। उसने खुद को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। उसका दिमाग नए विचारों और दृष्टिकोणों से गूंज रहा था। कॉलेज संस्कृतियों और सपनों का संगम था। उसने अलग अलग पृष्ठभूमि के दोस्त बनाए। हर मुलाकात ने उसके क्षितिज को विस्तृत किया। रोहिणी फल फूल रही थी। उसकी आत्मा नई स्वतंत्रता और संभावना के साथ उड़ान भर रही थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में विशाल अलमारियों और पुरानी किताबों की गंध के बीच रोहिणी की मुलाकात औरहान से हुई। वह साहित्य की पढ़ाई कर रहा था। उसकी आंखें ज्ञान की गहराई और एक शांत तीव्रता को दर्शाती थीं, जो उसे अपनी ओर खींचती थी। किताबों के प्रति उनके साझा प्रेम ने ऐसी बातचीत को जन्म दिया जो घंटों तक चलती रही। उन्होंने हर चीज और कुछ भी नहीं पर चर्चा की। उनकी हंसी खामोश हॉल में गूंजती रही। ओमरहान रोहिणी के अब तक के जानने वाले किसी भी व्यक्ति से अलग था। वह एक शहरी लड़का था, आत्मविश्वासी और स्पष्टवादी। उसने कला, संगीत और कविता की दुनिया से उसकी आंखें खोली। हर गुजरते दिन के साथ उनका जुड़ाव गहरा होता गया, एक ऐसे प्यार में खिलता गया जो शुद्ध, भावुक और सर्वग्राही था। उन्होंने एक दूसरे की संगति में सांत्वना पाई। उनका प्यार चहल पहल भरे शहर में एक सुरक्षित आश्रय था। रोहिणी का जीवन, जो कभी पूरी तरह से उसकी पढ़ाई पर केंद्रित था, अब औरहान के इर्द गिर्द घूमता था। उसका दिल एक ऐसी खुशी से भर गया था जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। हालांकि उनका प्यार परीक्षाओं के बिना नहीं था। उनकी पृष्ठभूमि रात और दिन जितनी अलग, उनके रिश्ते पर लंबी परछाई डालती थी। औरहान का परिवार धनी और प्रभावशाली रोहिणी के विनम्र मूल को देखकर नाक भौं सिकोड़ता था। वे उसे एक बाधा के रूप में देखते थे, उनके बेटे के भविष्य के लिए खतरा। रोहिणी सामाजिक अपेक्षाओं और पारिवारिक अस्वीकृति के बीच फंस गई। ने खुद को एक हारने वाली लड़ाई लड़ते हुए पाया। उनके मतभेदों का भार उन पर पड़ा, जिससे एक ऐसी खाई पैदा हो गई जिसे पाटना असंभव लग रहा था। फुसफुसाहट, अस्वीकृति की निगाहें, अनुरूप होने का लगातार दबाव उनकी खुशी को छीन लेता था। रोहिणी मजबूत और दृढ़ निश्चयी ने खुद को डगमगाते हुए पाया। शहर, जो कभी आशा का प्रतीक था, अब एक पिंजरे जैसा लग रहा था जो उसे सामाजिक बाधाओं के जाल में फंसा रहा था।
मानसून की एक शाम को जो होना ही था वो हो गया। आसमान रो पड़ा। रोहिणी के भीतर चल रहे तूफान को दर्शाता है। और हान ने उसकी आवाज अनसुनी आंसुओं से भारी हो गई। उसने उससे कहा कि वह अब अपने परिवार से नहीं लड़ सकता। उसे चयन करना था और उसका चयन वह नहीं थी। शब्दों ने रोहिणी के दिल को छेद दिया, उसकी दुनिया को 1,00,000 टुकड़ों में बिखेर दिया। उसका प्यार जो कभी उसकी ताकत थी, अब उसे उसका पतन लग रहा था। दर्द असहनीय था, एक शारीरिक पीड़ा जिसने उसका उपभोग करने की धमकी दी थी। उसके सपने जो कभी इतने ज्वलंत थे, अब उसके चरणों में खंडहर में पड़े थे। शहर जो कभी औरहान की हंसी और उनकी साझा आकांक्षाओं से भरा था, अब ठंडा और उदासीन लग रहा था। रोहिणी बह गई थी, निराशा के समुद्र में खो गई थी, अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों से चिपकी हुई थी। दुनिया जो कभी वादों से भरी हुई थी, अब धूमिल और क्षमाशील नहीं लग रही थी। रोहिणी सहानुभूति भरी निगाहों, फुसफुसाते हुए शोक संवेदनाओं का सामना नहीं कर सकती थी। उसकी पढ़ाई जो साय जो कभी उसका एकमात्र ध्यान थी, अब व्यर्थ लग रही थी। और हान के बिना उसके साथ व्यर्थ थी। कक्षाओं में जाने का विचार यह दिखावा करने के लिए कि उसकी दुनिया अभी ढही नहीं है, असहनीय था। उसने हर चीज और हर किसी से खुद को वापस ले लिया। अपने छोटे से कमरे के एकांत में सांत्वना मांगी। दिन रात में धुंधले होते गए। हर एक उसे याद दिलाता था कि उसने क्या खोया है। रोहिणी जो कभी आशा और लचीलापन की किरण थी, अब अपने पूर्व स्व की छाया थी। उसकी आत्मा उसके दिल टूटने के भार तले दब गई थी। एक दिन उसके गांव से एक पत्र आया। यह उसके पिता का था। उसके शब्द चिंता और अटूट प्रेम से भरे हुए थे। उसने उसे उसके सपनों की याद दिलाई, उसके परिवार ने उसके भविष्य के लिए जो बलिदान दिए थे। उसने गांव के बारे में लिखा। एक स्नातक के रूप में उसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उनके शब्द सरल लेकिन गहन ने रोहिणी के थके हुए दिल में आशा की एक चिंगारी जगाई। उसने महसूस किया कि वह हार नहीं मान सकती। वह खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, उस भविष्य के लिए लड़ने के लिए बाध्य थी जिसे उसने इतनी सावधानी से गढ़ा था। दर्द अभी भी था, कच्चा और खुला, लेकिन अब उसने उसे परिभाषित नहीं किया। वह जानती थी कि उसके पास एक विकल्प है, या तो दिल टूटने को खुद को खा जाने दें या राख से उठें, पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक दृढ़। धीरे धीरे श्रमसाध्य रूप से रोहिणी ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण शुरू किया। वह अपनी पढ़ाई पर लौट आई। उसका ध्यान अब पहले से कहीं अधिक तेज था। उसने अपने दर्द, अपने गुस्से, अपने दुहक को अपने काम में लगा दिया। अपनी कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसने अपने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ाव किया। उनकी हंसी उसकी घायल आत्मा के लिए एक मरहम थी। शहर जो कभी दर्द का प्रतीक था, अब उसका प्रशिक्षण स्थल बन गया। यहीं पर उसने अपनी आंतरिक शक्ति, अपने लचीलापन की खोज की। रोहिणी ने महसूस किया कि दिल टूटना विनाशकारी होते हुए भी उसे तोड़ने वाला नहीं है। यह उसे परिष्कृत कर सकता है, उसे पदार्थ और गहराई की महिला बना सकता है। वह अनबीतेजा है। अब वह भोली भाली गांव की लड़की नहीं थी जो पुणे आई थी। वह एक उत्तरजीवी थी जो प्यार और नुकसान की आग में बनी थी। रोहिणी ने सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसकी सफलता उसकी अटूट भावना का प्रमाण थी। जैसे ही वह अपनी डिग्री स्वीकार करते हुए मंच पर खड़ी हुई, उसने औरहान के बारे में सोचा। कोई कटुता नहीं थी, कोई आक्रोश नहीं था, केवल जो था उसकी एक शांत स्वीकृति थी। उसने प्यार किया था और खोया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने खुद को पा लिया था। उसने महसूस किया कि प्रेम अपनी सारी गंदी जटिलता में एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह अपार खुशी ला सकता है, लेकिन यह निशान भी छोड़ सकता है। लेकिन वे निशान वह अब समझ गई थी, शर्म की बात नहीं थे। वे गहराई से प्यार करने, तीव्रता से महसूस करने
प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर उठने की उसकी क्षमता का प्रमाण थे। रोहिणी अपने गांव लौट आई, एक टूटे हुए दिल वाली लड़की के रूप में नहीं, बल्कि एक रूपांतरित महिला के रूप में। वह अपने साथ सीखे हुए सबक, उन अनुभवों को लेकर गई जिन्होंने उसे आकार दिया था। उसकी आंखें जो कभी दर्द से घिरी हुई थीं, अब ज्ञान और एक शांत शक्ति से जगमगा रही थीं। उसने प्यार किया था, उसने खोया था, और इस प्रक्रिया में उसने अपने भीतर रहने वाले लचीलापन के अनंत कुएं की खोज की थी। रोहिणी की यात्रा मानव हृदय की अदम्य भावना का प्रमाण थी, एक अनुस्मारक कि दिल टूटने की स्थिति में भी आशा फिर से खिल सकती है, पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक जीवंत।